हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सुजुकी मोटर्स के सीईओ तोशिहिरो सुजुकी से मुलाकात हुई है। इस दौरान सीईओ तोशिहिरो सुजुकी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से वादा किया कि सुजुकी मोटर्स भविष्य में हरियाणा के अंदर और निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि भारत की प्रोग्रेस के साथ साथ हरियाणा की प्रोग्रेस में भी उनकी कंपनी पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जापान और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए जापान में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया जाएगा और उन्होंने 20 जून को टोक्यो विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में विशेष अतिथि के तौर पर आने के लिए सुजुकी के सीईओ तोशिहिरो को न्योता भेज दिया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा पहले भी सुजुकी मोटर को सहयोग करता रहा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में सुजुकी मोटर हरियाणा में ही निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि सुजुकी मोटर इकलौती ऐसी कंपनी है जिसे हरियाणा राज्य ने SGST इंसेंटिव दिया है। इस पर सीईओ तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि वो भारत में हाइब्रिड और CNG गाड़ियों पर फोकस करेंगे। भविष्य में यदि उन्हें EV के लिए गाड़ियां बनानी पड़ी और नया प्लांट लगाया गया तो निश्चित रूप से निवेश के लिए उनकी पहल हरियाणा होगा। उन्होंने कहा कि सुजुकी के साथ हरियाणा सरकार का कम्युनिकेशन ऐसे ही बना रहे और हरियाणा सरकार का सहयोग मिलता रहे। उन्होंने कहा कि 1982-83 में सुजुकी को शुरू किया गया था। तब हमने पाया कि भारत और जापान के काम करने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी भारत और जापान में बहुत सारी समानता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जापान और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए जून महीने में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन जापान में किया जाएगा। उन्होंने सुजुकी के सीईओ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दिव्य आयोजन में जापानी नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को जापान के किसी प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन के साथ जोड़ने में सहयोग करने का आग्रह किया है। इस पर सीईओ तोशिहिरो ने विचार करने पर हामी भरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईओ सुजुकी को 20 जून को टोक्यो विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में बतौर विशिष्ट अतिथि आने का न्योता भी दिया। इस पर सीईओ सुजुकी ने कहा कि वह पवित्र ग्रंथ गीता को पढ़ेंगे और इस सेमिनार में शामिल होने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र और जापान के बीच सिस्टर सिटी का MOU करने का आग्रह भी सीईओ तोशिहिरो सुजुकी के समक्ष रखा। उन्होंने इसमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। सुजुकी मोटर के सीईओ तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसमें और अधिक निवेश करने की योजना है। अभी 9 बायोगैस प्लांट लगाने की योजना है। इनमें से 2 बायोगैस प्लांट लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खरखौदा प्लांट में सुजुकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों का निर्माण करेगी। इसकी प्रोडक्शन और सेल में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार से सहयोग मांगा है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहयोग देने का आश्वासन दिया। सीईओ तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि नई औद्योगिक पॉलिसी 2026 में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG गाड़ियों के संबंध में भी कोई न कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने शहरों को इस तरह से बसाना चाहिए कि आने वाले 10 या 20 साल बाद उनकी स्थिति अच्छी हो, अच्छी सुविधाएं हो। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य स्तरीय संचालन समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और टीकाकरण अभियान के विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य स्तरीय संचालन समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए टीकाकरण अभियान के विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 2.26 लाख किशोरियों को कवर करने के लिए 2.28 लाख वैक्सीन डोज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल तक राज्य में 13,500 से अधिक किशोरियों को HPV वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें से 561 को अभियान के पहले दिन ही टीका लगाया गया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा की सिंगल डोज टीकाकरण रणनीति भविष्य में इस बीमारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया, रेडियो, प्रिंट मीडिया और सामुदायिक मंचों के माध्यम से जागरूकता अभियान बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि वैक्सीन के बारे में किसी भी प्रकार की भ्रांति को दूर कर लोगों का भरोसा बढ़ाया जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वो वरिष्ठ डॉक्टरों, समुदाय के मौजूद लोगों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को चाहिए कि वो स्कूल प्राचार्यों के साथ समन्वय स्थापित कर अभिभावकों को प्रेरित करें और टीकाकरण के लिए छात्राओं को निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी करें। गौरतलब है कि ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV एक सामान्य संक्रमण है जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के निचले हिस्से का कैंसर के लगभग 99.7% मामलों के लिए जिम्मेदार है। HPV वैक्सीन इस संक्रमण से बचाव करती है और भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम करती है। भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है और टीकाकरण इसके खिलाफ एक प्रभावी रोकथाम साबित होगा। ये वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और केंद्र सरकार द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण के बाद अनुमोदित की गई है। विश्व के 160 से अधिक देशों में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों के तहत ये वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश में टीकाकरण प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा चिकित्सीय निगरानी में इसे लगाया जा रहा है। वैक्सीन के दुष्प्रभाव सामान्यतः बहुत मामूली होते हैं, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द, बुखार या शरीर में दर्द। इन प्रभावों को डॉक्टर की सलाह के मुताबिक पैरासिटामोल से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। टीकाकरण के बाद किशोरियों का ध्यान रखने के लिए राज्य स्तरीय एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी कि AEFI कमेटी को सक्रिय किया गया है, जो किसी भी प्रतिकूल घटना की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी। बैठक में बताया गया कि ये टीकाकरण अभियान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। लाभार्थियों का पंजीकरण यूविन प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, जो स्वतः टीकाकरण प्रमाण पत्र भी जारी करता है। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों, वैक्सीनेटरों और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।